7 अक्टूबर 2023 सुबह करीब 6:30 बजे हमास मिलिटेंट्स की तरफ से सदर्न और सेंट्रल इजराइल की तरफ 2200 रॉकेट्स दाग दिए जाते हैं। ये 2200 रॉकेट्स का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है, जबकि हमास का कहना है कि उसने 5000 रॉकेट्स फायर किए थे। इसके बाद हथियारबंद हमास मिलिटेंट्स इजराइल में एंटर करते हैं और कुछ मिलिटेंट्स एज पर रिपोर्ट्स पैराग्लाइडिंग करते हुए एंटर करते हैं और एक म्यूजिक फेस्टिवल पर अटैक कर देते हैं। इस पूरे अटैक में दावा किया गया है कि टोटल 1400 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि 300 इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर्स भी थे और 220 लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया है। इस अटैक से रिलेटेड काफी वीडियोस आप लोग अब तक देख भी चुके होंगे। अब इसके तुरंत बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं जिसमें वो कहते हैं इजराइल इज नाउ एट वॉर। इसके बाद कहानी शुरू होती है गाजा की बर्बादी की। लेकिन गाजा या पैलेस्टाइन के लोगों की बर्बादी या उनसे जुड़े मुद्दों की बात करने से पहले ही एक सवाल स्पीड ब्रेकर की तरह बीच में आ जाता है। डू यू कंडेम हमास? क्योंकि स्टार्टिंग तो हमास ने की थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में मणिपुर की वायलेंस पर बात करने के लिए मणिपुर पूरा मुंह से निकलता भी नहीं है, उससे पहले ही एक सवाल स्पीड ब्रेकर की तरह आ जाता है कि बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर कोई बोलेगा या नहीं। अब देखो, पैलेस्टाइन हो या मणिपुर, दोनों के इश्यूज बहुत अलग है, लेकिन फिर भी इन दोनों में एक सिमिलरिटी है। इन दोनों ही इश्यूज पर सवाल करने से पहले आपसे जवाब मांग लिया जाता है। लेकिन क्योंकि आज का टॉपिक पैलेस्टाइन है तो आज पैलेस्टाइन की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, ऐसा ही कई लोगों को लगता है कि हमास ने अटैक किया, इधर कई हजार इजरायली लोग मर गए और पीएम नेतन्याहू ने डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल इज एट वॉर। अब इस लॉजिक से तो बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है कि इजराइल को अपने लोगों को बचाने के लिए पैलेस्टाइन पर अटैक करना जरूरी था, क्योंकि उसे भी पूरा राइट है अपने लोगों को डिफेंड करने का। कितना सिंपल है ना? इसे और सिंपल करते हैं। गूगल पे जाओ और सर्च टैब में टाइप करना व्हेन डिड इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट, तो बड़े बड़े फॉन्ट में रिजल्ट 7 अक्टूबर 2023 नहीं आएगा, बल्कि आंसर आएगा 1948। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? 1947 में यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन 181 को अडॉप्ट करता है, जिसे पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन को अरब और जूइश स्टेट में डिवाइड कर दिया जाता है। 14 मई 1948 को स्टेट ऑफ इजराइल बन जाता है और यहीं से शुरुआत होती है पहले अरब इजराइल वॉर की। ये वॉर 1949 में खत्म होता है, जिसमें इजराइल जीत तो जाता है, लेकिन 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस को वहां से हटना पड़ता है। इसके बाद उस टेरिटरी के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। एक बनता है स्टेट ऑफ इजराइल, एक वेस्ट बैंक और एक बनता है गाजा स्ट्रिप। इसके बाद भी इजराइल, इजिप्ट और सीरिया के बीच कई वॉर होते हैं, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल इजराइल के पास आ जाता है। इसका मतलब टेंशन 7 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट नहीं हुई है, टेंशन 1948 से स्टार्ट हुई है। और हमेशा की तरह इस प्रॉब्लम का रूट कॉज था ब्रिटेन। कैसे? जब उस टेरिटरी को इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में डिवाइड किया गया, तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे टेरिटरी में एक कोने में गाजा स्ट्रिप बनाई गई, कुछ एरिया छोड़ा गया जो कि पूरा इजराइल के कंट्रोल में है, और एक एरिया में वेस्ट बैंक बनाया गया। बिल्कुल ऐसे ही 1947 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया था, जिसमें पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था। एक एरिया जम्मू कश्मीर के बराबर में जो आज पाकिस्तान है, और एक एरिया ईस्ट में दे दिया था जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। खैर, पैलेस्टाइन पर लौटते हैं। तो जब से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया कि इजराइल इज नाउ एट वॉर, तब से लेकर अब तक गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में 5500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ऑलरेडी इजराइल ने 5000 पैलेस्टीनियंस को डिटेंशन में रख रखा है। इजराइल की लगातार बॉम्बिंग से 7700 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस पिछले 3 हफ्तों में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन डू यू कंडेम द अटैक ऑन हमास? क्योंकि स्टार्टिंग तो हमास ने की थी। एक डेटा के अकॉर्डिंग सितंबर 2000 से 2014 तक इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में 8166 लोग मर चुके हैं, जिसमें कि 7065 पैलेस्टीनियंस और 1101 इजरायली लोग हैं। यानी कि 87% पैलेस्टीनियंस और 13% इजरायली लोग। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो हर 15 में से 13 मरने वाले लोग पैलेस्टीनियंस थे और सिर्फ 2 इजरायली। तो वो सवाल पूछने से पहले एक बार ये सोचना भी जरूरी है कि कहीं ये स्टैटिस्टिक्स उस सवाल में पीछे तो नहीं छूट जाती हैं। और अगर वो सवाल पूछना जरूरी है तो सवाल ये भी पूछना जरूरी है, डू यू कंडेम द अटैक बाय इजरायली फोर्सेस ऑन पैलेस्टीनियंस? 2005 के बाद इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में मरने वालों में हर 24 डेथ्स में 23 डेथ पैलेस्टीनियंस की हुई है। नाउ हु विल कंडेम दैट? अब डेथ तो किसी एक इंसान की भी जस्टिफाइड नहीं है। इन अटैक्स में इजरायली लोग भले ही नंबर्स में कम मरे हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये जस्टिफाइड है या उनके लिए कम ट्रॉमेटिक है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग सितंबर 2000 से 2014 तक अभी तक 1100 इजरायली लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में मर चुके हैं, जिसमें कि 744 सिविलियंस हैं और 300 के अराउंड आर्म्ड फोर्सेस के लोग। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2005 के बाद
इन नंबर्स में एकदम से गिरावट आ जाती है। तो 2005 के बाद ऐसा क्या हुआ? 2005 में सेकंड इंतिफादा के बाद इजराइल ने पैलेस्टीन के अटैक से परेशान होकर उसको खुद से अलग करने के लिए एक साथ कई सारी बड़ी बड़ी दीवारें कंस्ट्रक्ट कर दी और गजा से इजरायली सेटलर्स को वहां से निकाल लिया। इसके बाद से ही गजा में हमास ने अपना बेस बना लिया और वो वहां रूल करने लगा। इसके बाद शुरू होती है इजराइल की तरफ से सीरीज ऑफ अटैक्स। फिर चाहे साल 2008 हो या 2009, जब ऑपरेशन कास्ट लीड नाम के इजराइल के एक अटैक में पैलेस्टाइन में 1000 से ऊपर लोग मर गए थे। 2012 के आखिरी में भी इजराइल ने लगातार गजा स्ट्रिप में बॉम्बिंग्स की। लेकिन यहाँ लोग ये भी बोल सकते हैं कि इजराइल ने तो हमास के ठिकानों पर हमला किया होगा। तो यहाँ यूएन की एक रिपोर्ट आती है जिसमें 2012 के अटैक के बारे में कहा जाता है कि इस अटैक में मरने वालों में 77% सिविलियंस थे, जिसमें कि 30 बच्चे भी मरे थे। लेकिन ये सारी डिटेल्स देने के बाद भी डू यू कंडेम हमास? क्योंकि स्टार्टिंग तो हमास ने की थी। तो यस, पर्सनली मेरी ओपिनियन में किसी एक इंसान का मरना भी गलत है, फिर चाहे वो पैलेस्टीनियन हो या इजरायली। हमास के उस अटैक का नुकसान गजा के आम सिविलियंस को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ तक कि गजा में पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल भी बम से उड़ा दिया गया। क्या उसमें मरने वाले मासूम बच्चों का हमास से कोई लिंक था? एक खबर फैलाई जाती है जिसे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कंफर्म करते हैं कि हमास ने 40 बच्चों की बीहेडिंग कर दी है, जिस खबर को बाद में व्हाइट हाउस खुद गलत बताता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया का पैलेस्टाइन के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा क्या हमास को नुकसान पहुंचा रहा है या वहां के आम सिविलियंस को? आज गजा को एक क्लोज चैम्बर बना दिया गया है जिसमें ना इंटरनेट है, ना कोई कम्युनिकेशन का सोर्स है, ना पावर है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही पानी है। हर चीज से गजा के लोगों को कट ऑफ कर दिया गया है। लेकिन कहते हैं लड़ाई तो बराबर वालों में होनी चाहिए। पैलेस्टाइन के लोगों के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है, जबकि इजराइल के पास फुल फ्लेजेड आर्मी है। तो क्या ये लड़ाई बराबर की है? क्या इजराइल हमास को टारगेट कर रहा है या हमास को टारगेट करने के इल्यूजन में वहां के आम सिविलियंस को टारगेट कर रहा है? क्या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हमास का बहाना बनाकर पूरे के पूरे पैलेस्टाइन को ही वाइप आउट करना चाहते हैं? क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आसपास के डिस्ट्रॉय हुए सारे पोर्ट्स में सिर्फ गजा के पास एक पोर्ट बचा हुआ है जो कि गैस सप्लाई कर सकता है, और ये पोर्ट इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत क्रूशियल है। और अगर हमास ने यह स्टार्ट किया था तो इजरायली फोर्सेस वेस्ट बैंक, जहां पर हमास है भी नहीं, वहां क्यों लगातार बॉम्बिंग्स कर रहा है? सवाल कई सारे हैं, लेकिन इन सारे सवालों के बीच में एक सवाल आखिर में फिर आता है, डू यू कंडेम हमास? क्योंकि स्टार्टिंग तो हमास ने की थी। सोचना।